दूध दही खाने का कुलदीप केडी की राम राम। यो भाई है हरियाणा का। दोस्तों आज खेत में आ गए थे नाली समारन, क्योंकि खेत में पानी लगाना है। और नाली से मेरे बात ध्यान में आई है कि जब न में कई भाई के कर स्प्रे मारते हैं नाली के ऊपर को, जो घास फूकने वाला स्प्रा, तो हमने वो स्प्रा नहीं लगाना है, कसी से उसको नाली को समारना है। इससे क्या होगा, जो हम उस पर स्प्रे मारते तो नीचे से धरती कमज़ोर हो जाती है और पानी लगाते हुए पानी टूटने का बहुत डर रहता है। और वो इसलिए हमने कसी से अगर हम उसको नाली संवारेंगे खेत की, तो उससे फ़ायदा हमें ये होगा कि तो शरीर में पसीना आएगा, शरीर में पसीना आएगा तो हम स्वस्थ रहेंगे और जो उस पर स्प्रे पे पैसे लगने हैं वो बच जाएंगे। तो किसान तो मेहनती है ही, किसान खेत में मेहनत करता है, साथ में अपने उसके बच्चे साथ में मेहनत करते हैं, तो उसके बच्चे साथ में खेत में मेहनत करते हैं, काम करते हैं, तो फिजिकली शरीर से वो स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं। शरीर से स्ट्रॉन्ग बनते हैं तो अगर वो फौज में, आर्मी में फिजिकल देने जाते हैं तो ऑटोमेटिकली चुटकी बजाते ही वो फिजिकल पास कर देते हैं। इसीलिए तो हमारे देश में 80% किसान के बेटे ही फौज में हैं, वो यही कारण है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे देश के फौजी जो इतनी ठंड माइनस टेम्परेचर में भी लेह लद्दाख में वो हमारे हिफाजत के लिए खड़े हैं। और रेगिस्तान में कितनी गर्मी पड़ती है, 50 डिग्री से ऊपर चला जाता है कई बार तापमान राजस्थान के अंदर, वहाँ भी हमारी हिफाजत कर रहे हैं। और इतनी मतलब हमें उन पर गर्व नाज होना चाहिए। हमें बहुत ही उनके ऊपर, मैं क्या बताऊं, उसमें देश के लिए बहुत करते हैं वो। किसान तो करता ही है कि खेत में अनाज उगाता है, लेकिन साथ में हमारे फौजी भाइयों का भी बहुत ही उसमें महत्व है। इसलिए कई भाई बोल देते हैं कि भाई देश ने हमारे लिए क्या किया। उनसे पूछने वाला होगी भाई देश ने तो तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया, लेकिन तुमने देश के लिए क्या किया हैं? तुम 10वीं तो पास की तुमने नकल मार के, अब कह रहे हो हम बेरोजगार हैं, हमें नौकरी चाहिए। अरे भाई जब तुम्हारा पढ़ने लिखने के दिन थे उस टाइम तो तुमने जोर लगा के पढ़ाई नहीं की, अपना जो काम था तुम्हारा उसमें मेहनत नहीं की, और अब बेरोजगार रह गए हो तो अब बोल रहे हो कि हमें रोजगार चाहिए। इसमें हर तरह से सरकार की गलती नहीं होती, इंसान की खुद की भी गलतियाँ होती है। अब इसरो में है, जो वैज्ञानिक सेंटर है इसरो का, वहाँ पर भी जो उसका एग्ज़ाम था वहाँ पर भी है ना नकल करते पकड़े गए हैं। जो हमारा ये बटन नहीं होता, बटन के अंदर कैमरा लगा रखा था। बताओ इतना बड़ा अनुसंधान है, उसमें भी नकल का वो प्रयोजन चल रहा था। ये नकल माफिया इतना सक्रिय है। हमारे जब भी 10वीं के 12वीं के या कोई भी नौकरी का एग्ज़ाम होता है, ये नकल माफिया वहाँ पहुँच जाते हैं। इन्होंने नकल माफिया ने देश का बेड़ा गर्क कर दिया है। और दूसरी बात मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि हमारे युवा आजकल मानसिक तनाव में रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि वो सोचते हैं भाई रामधन है ना, रामधन गाड़ी ले आया तो भाई आपने भी गाड़ी लानी है। अरे रामधन गाड़ी ले आया ठीक बात है, तो वो उस पतरा ले आने के चक्कर में उनको दिमाग में टेंशन आ जाती है। अरे तो पतरा तो तू ले आओगा, पतरा ले आके घर खड़ा भी कर देगा। सुबह तू नहाए, खुद नहाना चाहे भूल जा, तू उठते ही गाड़ी उस पर कपड़ा मारेगा, उसकी सेवा बाणी पूरी करेगा और खुद अपने शरीर का ध्यान रखना भूल जाएगा। तू इतना पैसा कमाएगा और उस पैसे कमाने के चक्कर में अपना शरीर का ध्यान देना भूल जाएगा। तेरा शरीर रोगी पड़ जाएगा। अगर शरीर रोगी पड़ गया तो वो पैसा डॉक्टरों को दे के आना पड़ेगा, तेरा सुख चैन छीन गया। अब तू गाड़ी में बैठा है, नज़दीक से तेरे कोई और गाड़ी चली गई तो उस गाड़ी को देख के तेरा दिमाग में क्या आएगा? तेरे दिमाग में यही आएगा कि भाई मैं भी, मेरी बड़ी गाड़ी चली गई थी उसको देख के कि मैं भी बड़ी गाड़ी लेके आऊँ। और उस चक्कर में तू फिर अपना शरीर को खपाता चला जाएगा उसके अंदर पैसा कमाने के चक्कर में, और अपना सुख चैन सब कुछ गवा बैठेगा। ये भौतिक सुखों में कुछ नहीं है। तो हमें इनको छोड़ के कुछ देश के लिए सोचना चाहिए, अपने लिए सोचना चाहिए, अपने शरीर के बारे में सोचना चाहिए। शरीर से हमने पूरी ज़िंदगी काम लेना है, इस पर भी ध्यान देना चाहिए। ठीक है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा आपको कि हमें अपने देश के बारे में सोचना चाहिए। भरा नहीं जो भाव से बहती जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं वह पत्थर है जिसमें देश प्रेम का प्यार नहीं। तो दोस्तों आपका ज़्यादा टाइम न लेते हुए मैं आपको यही बात कहूँगा कि अपने शरीर का ख्याल रखें, स्वस्थ रहें। और जो फौजी भाई हैं वो तो उनके लिए तो मैं सैल्यूट बनता ही है।